हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रतिफल की परिभाषा के बारे में पढ़ा। इसकी परिभाषा से हमें इसके कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में पता चलता है, जिसमें पहला है कि यह प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर किया गया कार्य होता है, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। प्रतिफल के लिए यह आवश्यक शर्त है कि कोई भी कार्य या वचन या उसकी प्रवृत्ति वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए। यदि कोई कार्य प्रस्तावक के बिना इच्छा के अथवा स्वीकृतिकर्ता की अपनी इच्छा से अथवा किसी तीसरे पक्षकार की इच्छा से किया गया है तो वह प्रतिफल नहीं माना जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावक की इच्छा अथवा प्रार्थना स्पष्ट शब्दों में ही हो। पक्षकार के व्यवहार से भी यह गर्भित हो सकता है। स्वेच्छा से किए गए कार्य और प्रस्तावक की इच्छा पर किए गए कार्य में अंतर होता है। आदित्य दास वर्सेस प्रेमचंद के बाद में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई कार्य दाता की स्वेच्छा से किया गया है तो वह विधिक बाध्यता का आधार नहीं होती है। इस वाद में वादी ने अपने घर दावत में कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया। प्रतिवादी ने एक ठाकुर को उसकी अध्यक्षता करने के लिए बुलाने की प्रतिज्ञा की, परंतु वह प्रतिज्ञा के पालन में असफल रहा। वादी ने नुकसानी के लिए वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि वादी द्वारा अतिथियों को आमंत्रित करने में प्रतिवादी की कोई इच्छा नहीं थी, अतः वादी नष्ट हुए भोजन के लिए नुकसानी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लॉर्ड डैनिंग ने भी कहा कि दूसरे की इच्छा पर ही किया गया कार्य मान्य प्रतिफल होता है। स्वेच्छा से किया गया कार्य मान्य प्रतिफल नहीं है। इसी प्रकार का निर्णय न्यायालय ने दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के मामले में भी दिया। इस वाद में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या परोपकारी अथवा सार्वजनिक या लोक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंशदान की प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय होगी, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञाकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर या प्रतिज्ञा के आधार पर प्रतिज्ञाग्रहीता ने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया है या कोई हानि अथवा दायित्व का भार उठा लिया है तो प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य माना जाएगा। इसके संबंध में केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद 1887 का एक बहुत ही अच्छा वाद है। इस वाद में हावड़ा टाउन हॉल निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे धन के कोष में एक व्यक्ति ने 100 रुपये का अनुदान देने का वचन दिया। ऐसे वचनों के आधार पर ही समिति के सचिव ने ठेकेदारों को कार्य सौंपकर उनको भुगतान का दायित्व भी अपने ऊपर ले लिया। बाद में उस व्यक्ति ने अनुदान की राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। तो न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि सामान्यतः अनुदान देने की प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय नहीं होती है, क्योंकि वह प्रतिफल रहित होती है।
परंतु यदि अनुदान की प्रतिज्ञा के अनुकरण में प्रतिज्ञा ग्रहीता ने कोई कार्य दिया है, कोई कार्य प्रारंभ कर दिया है या कोई हानि उठा ली है या कोई दायित्व का भार उठा लिया है, तो प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर बोर्ड ऑफ रामानंद वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम के बाद में भी न्यायालय ने पुल निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए चंदा की प्रतिज्ञा करने वाले को मद्रास उच्च न्यायालय ने उत्तरदायी ठहराया। परंतु इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जब कोई कार्य पूर्व से ही प्रारंभ है, निर्माण के मध्य यदि धनाभाव के कारण अनुदान देने की प्रतिज्ञा की गई है, तो ऐसी प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय नहीं होगी, क्योंकि प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर या वचन पर प्रतिज्ञा ग्रहीता ने कोई दायित्व नहीं लिया है, बल्कि दायित्व पहले से ही विद्यमान था। इस संबंध में दोरिया स्वामी वर्सेस अरुणाचलम अय्यर का वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा या प्रार्थना पर प्रतिज्ञा ग्रहीता ने कोई नया दायित्व स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो कार्य पहले से ही चला आ रहा था उसी के में ही निर्माण कार्य को और सुचारू रूप से चलाए रहने के लिए वचन दिया गया था, यानी कि कोई नया दायित्व स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए वह प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा, वह प्रतिज्ञा प्रतिफल रहित मानी जाएगी। इसी में ही एक पक्षीय वचन भी इसी के समान होते हैं कि जब प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिज्ञा ग्रहीता ने कार्य प्रारंभ कर दिया है या कोई अहित हानि या दायित्व प्रारंभ कर दिया है, तो उस स्थिति में क्या प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिसहरण कर सकता है? तो इस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिज्ञा ग्रहीता द्वारा कार्य प्रारंभ करते ही प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिसहरण नहीं करने के दायित्व के अधीन हो जाता है। यदि वह प्रतिसहरण करता है तो उसके विरुद्ध नुकसानी या क्वांटम मेरिट का वाद संस्थगित किया जा सकता है। अन्य आवश्यक तत्वों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।